डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के समान उच्चारण वाले कुछ शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कुछ महत्वपूर्ण शब्द विथ सेम प्रोनाउंसिएशन, समान उच्चारण से युक्त। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कुछ महत्वपूर्ण शब्द विथ सेम प्रोनाउंसिएशन, समान उच्चारण से युक्त, अर्थात समान उच्चारण वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सेम प्रोनाउंसिएशन वाले कुछ वर्ड्स हमने राइट किए हैं। देखिए, समझिए। यहाँ देखिए, सी, SHE, सी मीन्स वन। ठीक, SHE, देखिए यह है कि SH बड़ा सा बनता है, SHE। ठीक, ये हो गया सी वन। SEE, सी, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा है पर बड़ी ई की मात्रा। SEE, सी मीन्स देखना। और देखिए SEA, अब देखिए यहाँ पर SEE है, SEE दो बार ई है यहाँ, तो SEEC, सी मीन्स देखना हो गया। और SEA, अब देखिए यहाँ पर ए हो गया, SEE है, उसके बाद फिर ए है। SEAC, सी मीन्स समुद्र, सागर या समुद्र, आप जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया। तो देखिए, सेम उच्चारण, ठीक है, समान उच्चारण के ये तीन शब्द, सी। ठीक, यह जो सी है इसका अर्थ है वह है। ये जो दूसरा सी हमने लिखा SEEC, इसका अर्थ है देखना। ये तीसरा सी लिखा हमने SEAC, सी मीन्स समुद्र। तो आपके समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है SOME, सम मीन्स कुछ। कहते नहीं प्लीज़ गिव मी सम मनी, कहते हैं प्लीज़ गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। तो आप समझ सकते हैं सम मीन्स कुछ, SOME, सम मीन्स कुछ। तो आपके समझ में आ गया। और देखिए SUM, आपने यह भी, इसे भी पढ़ा होगा आपने, SUM, सम, इस शब्द को भी आपने पढ़ा होगा। SUM, सम मीन्स योग। ठीक है, कहते हैं फाइंड द सम ऑफ 5 and 6, फाइंड द सम ऑफ 47 and 49। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सम मीन्स योग, SUM, सम मीन्स योग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ठीक है, सम, तो ये दो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ नीचे। ठीक है, ये समान उच्चारण वाले, सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन रखने वाले शब्द हैं ये। तो इसे सम पढ़ते हैं, इसका अर्थ कुछ, SOME, सम कुछ, SUM, सम मीन्स योगफल, सम मीन्स योगफल। इस तरह से आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आपके समझ में आ गया। अब देखिए आगे, और देखिए यहाँ देखिए, हमने लिखा है राइट, RIGHT, राइट मीन्स आप जानते हैं, हमने पूर्व के वीडियो में भी राइट के बारे में बढ़िया से मैंने आपको समझाया है। RIGHT, राइट मीन्स, राइट का 3 अर्थ होता है। ठीक, पहला अर्थ है ठीक, दूसरा अर्थ है दायां, तीसरा अर्थ है अधिकार। RIGHT, राइट ठीक। मैंने आपको इस अर्थ के रूप में मैंने प्रयोग भी आपको समझाया है, आप पूर्व के वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो राइट मीन्स ठीक, ठीक है। इसके लिए आप प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे योर स्टेटमेंट इज राइट, कहते हैं नहीं लोग, योर स्टेटमेंट इज राइट, आपका कथन ठीक है, सही है। ठीक, योर स्टेटमेंट इज राइट, आपका कथन ठीक है, सही, ये हो गया। ठीक, इस राइट का ठीक के अर्थ, ठीक अर्थ, ठीक है, ठीक अर्थ के रूप में प्रयोग। ठीक, योर स्टेटमेंट इज राइट। अच्छा, और देखिए दायां, राइट मीन्स दायां होता है। देखिए, आपने एक शब्द सुना है, कहते हैं कीप टू द लेफ्ट। आप कक्षा 9 में, देखिए पहले जो इंग्लिश की बुक इसके पूर्व जो चलती थी कक्षा 9 में, हो सकता है अब भी जो है 9th में वो पार्ट हो, रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, अब हमने इतने समय तो 9th की बुक में
9th की इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ा इतने समय नहीं मैंने पढ़ा है, लेकिन इसके पूर्व क्या मैंने 9th की क्लास 9th की इंग्लिश की बुक मैंने पढ़ा था। तो उसमें एक अध्याय था रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम। तो उसमें एक सेंटेंस हमने पढ़ा था, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। ये हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट, हमने ये सेंटेंस पढ़ा था कक्षा 9th की पूर्व की इंग्लिश बुक, बहुत पहले की। मैंने उसमें पढ़ा था एक सेंटेंस, कीप टू द लेफ्ट। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कीप टू द लेफ्ट, दाएं तरफ चलो, बाएं तरफ चलो। लेफ्ट मीन्स बायां, कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो। मतलब सड़क पर जब आप चलते हैं तो कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो। ये बना हुआ सेंटेंस है। आप अपने तरफ से नहीं कहेंगे कि गो टू द लेफ्ट, ऐसा नहीं कहेंगे। मूव टू द लेफ्ट, अपने तरफ से सेंटेंस का निर्माण आप नहीं करेंगे। अगर आप अपने तरफ से बोलते हैं तो लोग ये समझेंगे, जो इंग्लिश के जानकार होंगे वे समझेंगे कि इसका मतलब इनको शुद्ध इंग्लिश नहीं मालूम, इनको इंग्लिश की जानकारी नहीं है। तो इस तरह से बना हुआ सेंटेंस है, कीप टू द लेफ्ट आपको कहना चाहिए, कीप टू द लेफ्ट, सड़क पर मतलब बाएं तरफ चलो, कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो। तो ये आप सेंटेंस आपने पढ़ा है। अब इसमें आप जो है राइट का प्रयोग जब करेंगे, देखिए दायां अर्थ में, तो इसी देखिए अब इसी सेंटेंस को आप यहाँ अपोजिट कर देंगे। क्या कैसे, देखिए लिखेंगे राइट का प्रयोग करते हुए, कैसे लिखेंगे, डोंट कीप, डोंट कीप टू द राइट, डोंट कीप टू द राइट, ऐसा आप कहेंगे। ठीक है। अब राइट का प्रयोग करते हुए देखिए इसी सेंटेंस का अपोजिट हो गया, अपोजिट नहीं मतलब सेंटेंस सही है, मतलब कहने का मतलब है राइट का प्रयोग हो गया, अपोजिट नहीं। कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो। अब आप इसी सेंटेंस को राइट शब्द का प्रयोग करके आपने लिखा, इसी सेंटेंस को आपने राइट शब्द का प्रयोग करके लिखा, डोंट कीप टू द राइट, डोंट कीप टू द राइट, दाएं तरफ मत रहो, दाएं तरफ मत चलो, अर्थात बाएं तरफ चलो। कहने का मतलब सेंटेंस यही है। देखिए जो इसका अर्थ है वही भाव इसका भी है, लेकिन एक यहाँ आपने राइट का प्रयोग कर दिया और यहाँ पर कीप के पहले डोंट का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से कीप टू द लेफ्ट बना हुआ सेंटेंस है, और अब इसी में हमने राइट का प्रयोग करते हुए हमने इसी सेंटेंस को इस तरह लिख दिया, डोंट कीप टू द राइट, दाएं तरफ मत रहो, अर्थात बाएं तरफ रहो। तो इस तरह से तो राइट का दायां, ठीक है, दायां अर्थ के रूप में प्रयोग हुआ। और देखिए राइट मीन्स अधिकार, आप जानते हैं, मैंने समझाया भी इसके पूर्व की वीडियो में भी। राइट का मतलब होता है अधिकार। कहते हैं ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट, ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी। मैंने पूर्व की वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाया था। राइट का तीसरा अर्थ अधिकार होता है, ठीक है, RIGHT राइट, ठीक। तो इसका तीसरा अर्थ है अधिकार। इसका प्रयोग होगा ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी, अर्थात सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करने का समान अधिकार है। तो इस तरह से आप समझ गए राइट का तीसरा अर्थ अधिकार। तो ये है राइट, ठीक। राइट का 3 अर्थ होता है यहाँ। और देखिए, और ठीक है, ठीक इसी उच्चारण ही रहेगा। तो इसी उच्चारण से ठीक है, इसी उच्चारण से युक्त शब्द देखिए, ये ठीक है, WRIT राइट, WRIT इसे भी राइट पढ़ रहे हैं, तो सेम उच्चारण है। यहाँ इसको भी राइट पढ़ रहे हैं, WRIT इसको राइट पढ़ रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं, WR यहाँ W होने के नाते वो कुछ लोग सोचते हैं कि W से वाव बनता है, तो WRIT तो भूल के वाराइट कर देते हैं। तो ये भी ऐसा मत, वाराइट मत पढ़िएगा, WRIT इसे भी आप राइट पढ़ेंगे, ये भी राइट है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसे भी आप राइट पढ़ते हैं, राइट। तो राइट मीन्स लिखना, WRIT राइट मीन्स लिखना। यहाँ W साइलेंट है। मैंने आपको समझाया था, जब कोई वर्ड W से प्रारंभ हो और उसके तुरंत बाद R हो तो वहाँ W चुप रहता है, अगले अक्षर से उस शब्द का उच्चारण होता है। तो यहाँ देखिए W से प्रारंभ है ये वर्ड, इसके तुरंत बाद R है, तो यहाँ W चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, इसको राइट पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही और देखिए WRIST, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ रिस्ट कहते हैं, रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी कहते हैं ना, तो रिस्ट मीन्स कलाई। तो आप देख रहे हैं W के तुरंत बाद क्या आ गया,
आर आ गया, तो यह शब्द जो है W से प्रारंभ है, इसके तुरंत बाद आर आ गया, मतलब W और R के बीच में कोई वावेल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर W लेटर, W अक्षर क्या रहेगा, चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा। इसको हम अगले अक्षर से इसका उच्चारण करेंगे, इसे पढ़ेंगे रिस्ट। तो आप समझ गए। तो ऐसे ही और भी तमाम शब्द आप पढ़ते होंगे, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही देखिए, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग। अब देखिए, रॉन्ग मीन्स गलत, आप जानते हैं रॉन्ग मीन्स गलत होता है। तो देखिए, यह रॉन्ग शब्द ये जो है, ये भी W से प्रारंभ है और W के तुरंत बाद आर आ गया। W और R के बीच में कोई वावेल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी W साइलेंट रहेगा और इस शब्द का भी उच्चारण अगले अक्षर से, अगले लेटर से R से शुरू होगा, अर्थात इसको रॉन्ग पढ़ेंगे। तो इस तरह से W यहाँ पे साइलेंट है, आप समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे, WRIT, इसको भी हम राइट पढ़ेंगे, क्योंकि ये शब्द W से प्रारंभ है, इसके तुरंत बाद R आया है। ठीक है, W और R के बीच में कोई वावेल नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे W चुप रहेगा, W साइलेंट रहेगा, इसे हम राइट पढ़ेंगे। राइट मीन्स लिखना। और देखिए अगला क्या राइट है डियर स्टूडेंट, ये देखिए RIOT, राइट, राइट और राइट भी कहते हैं, राइट, RIOT, राइट, राइट, राइट कह लीजिए और राइट भी कह सकते हैं, राइट, RIOT, राइट, इसे भी राइट पढ़ेंगे। राइट, राइट और राइट भी कह सकते हैं। तो RIOT, राइट, दंगा, उपद्रव, RIOT, राइट, दंगा, उपद्रव। तो इस तरह से भी, ठीक, तो ये आपका तीसरा राइट हो गया। देखिए चौथा हमने राइट शब्द लिखा है, RIT, राइट, RIT, राइट। इस राइट का मतलब होता है रस्म, रिवाज, रीति, संस्कार या धार्मिक संस्कार, ये होता है RIT, राइट, RIT, ठीक है, ये भी, इसे भी राइट पढ़ते हैं। ठीक, इसका अर्थ है रस्म, रिवाज, रीति, संस्कार, धार्मिक संस्कार। अंडरस्टैंड। तो आपके समझ में आ गया। तो इस तरह से समान उच्चारण के शब्दों का आप अध्ययन कर रहे हैं। इस तरह से आप चार राइट शब्दों का अध्ययन करें। देखिए 4 शब्दों का जिनका उच्चारण जो है सेम है, इसे भी राइट पढ़ेंगे, इसे भी राइट, इसे भी राइट, इसे भी राइट, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। ठीक है, और स्पेलिंग में भी मिस्टेक है, अर्थ भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है थोड़ा। और देखिए यहाँ नीचे देखिए SUN, सन, हमने लिखा SUN, सन। सन मीन्स आप जानते हैं सूर्य, सूर्य या सूरज। ठीक, तो SUN, सन, सन मीन्स सूर्य। और देखिए SON, सन, आप जानते हैं SON, सन, सन मीन्स पुत्र। ठीक, तो ये 2 शब्द क्या है, समान उच्चारण वाले। SUN, सन, सन मीन्स सूर्य, SON, सन, सन मीन्स पुत्र। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया SHONE, सोन। इसका उच्चारण थोड़ा सा इसका भिन्न है, सन, सन, सोन। ठीक है, सन, सन इस सोन हो गया, थोड़ा मतलब इसका उच्चारण भिन्न है, सोन हो गया। ठीक, SHONE, सोन, सोन मीन्स चमका या चमकने लगा। ठीक, SHONE, सोन, सोन मीन्स चमका, चमकने लगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप समान उच्चारण वाले शब्दों का अध्ययन आप कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको समान उच्चारण के शब्दों के बारे में समझाया। अब डियर स्टूडेंट, अब अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में समझाएंगे।